रिकॉर्डिंग। एंड सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे। और आज के जो टॉपिक्स हैं, अपना फ्यूचर का परफॉर्मेंस और जो बिलव का जो गेमिंग जोन आ रहा है, राइट, उसके ऊपर काफी लोगों के जो सवाल है उसके ऊपर हम करते हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करते हैं। मैंने सब लोगों का म्यूट डिसेबल नहीं किया है, कोई भी अनम्यूट कर सकता है, लेकिन अगर बिना पूछे, मतलब बिना हैंड रेस किए, और अगर मैंने आपका नाम कॉल आउट नहीं किया तो आपने अनम्यूट नहीं होना है। अगर आप अनम्यूट हो जाते हो बिना मेरा नाम कॉल आउट करे, तो मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा, इस मीटिंग से निकाल दूंगा मैं, क्योंकि मैं कियोस नहीं चाहता। बोलता आई डोंट वांट अ फिश मार्केट हो रही है, राइट। डिसिप्लिन, ट्रैफिक सिग्नल्स किस लिए होते हैं? टू फॉलो द डिसिप्लिन, ताकि हम एक्सीडेंट से बचें। अगर यहाँ पे देखिए, जितने भी लोग हैं, सब लोग अगर अनम्यूट हो गए और सब लोग अपना सवाल करने लगे, तो किसी को कोई सवाल समझ में आएगा? नहीं। तो होल्ड योर हॉर्सेस। आपको सवाल करना है, हैंड रेस करो, मैं आपका नाम बुलाऊंगा, फिर आप अनम्यूट करो। दिस इज हाउ इट विल बी। ओके। इसके अलावा जितना देर आप, शायद आधा घंटा आपने हैंड रेस करके रखा है, चलेगा, जब तक आपका नाम नहीं बुलाऊंगा ना, वैसे ही रहना। और अगर आपने कर दिया तो मैं आपको बोलूंगा भी नहीं, मैं आपको निकाल दूंगा, रिमूव कर दूंगा, फिर वापस फिर आप आ नहीं पाओगे। ठीक है। दिस इज जस्ट टू कीप द ग्रुप हाइजीन, ओके, नीट एंड क्लीन। क्योंकि यहाँ पे सब लोग सवेरे सवेरे अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचकर कि यार कुछ क्वालिटी चीजें, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छा अपडेट या यहाँ पे मिलेगा। ओके। सो डोंट डिस्टर्ब द एनवायरमेंट। ओके। चलिए, तो पहला हम देखते हैं फ्यूचर का सिग्नल का। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मैंने बाय का सिग्नल दिया था आप सब लोगों को, कितने लोगों ने एनकैशमेंट किया उसको, कितने लोगों ने पैसे बनाए? कितना बनाए मुझे नहीं जानना, ठीक है, डोंट टेल मी, दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि जो मैंने आपको बाय का सिग्नल दिया था, वहां से इस बार इसने पता कितने पॉइंट्स दिए हैं? करीब करीब 2,000 पॉइंट्स। मैंने 59 पे बाय दिया था और ये चला गया 62,000। ठीक है, 62,000 तो नहीं, मैं, हमें लो नहीं पकड़ना है, हमें हाई नहीं पकड़ना है। ठीक है। लेकिन सिग्नल को एनकैशमेंट करना है। हमको बाय आया, बाय आने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, या तो जब नीचे आता है तो हमारे पास उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि हम लिक्विडेट ना हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए ग्रीड में नहीं आना। जितना आपके पास पैसा है, 5,000 के नीचे का प्राइस की लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर ये प्राइस नीचे आता है तो आप लिक्विडेट ना हो। ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि जब भी आप ट्रेड लोगे, 1:10 का रेशो में लो। मतलब 1,000 रुपया है तो 100 रुपए का ट्रेड लो, 10,000 है, 1,000 का ट्रेड लो, 1 लाख है, 10,000 का ट्रेड लो, ताकि बाकी का 90% जो है वो आपका बैकअप रहे। अगर मार्केट अगर यू टर्न लेता है तो आप, बोलता ना कि बाय, अगर आपको सिग्नल आया और प्रॉफिट के पहले ही आपको सेल आ गया, तो आप क्या करोगे? आपको एग्जिट तो करना पड़ेगा, कि भैया सिग्नल चेंज हो गया। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो और आपने एग्जिट किया, तो सेकंड ट्रेड लेने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, 90% डाल दिया आपने ट्रेड में। वो नहीं करना। 10% क्यों डालना है, 90% बैकअप रखना है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म, हमें एक दिन के लिए, एक दिन दो दिन का हमें इनकम नहीं चाहिए, हमें चाहिए इनकम फॉर लाइफ टाइम। ये जो सेकेंडरी इनकम जो है, जो हम जनरेट कर रहे हैं गोल्डन का सिग्नल देकर, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये कोई एमएलएम प्लान नहीं है, ये कोई टोपी घुमाने वाला काम नहीं है। ये एक इंडिकेटर है, जो हमें इंडिकेशन देता है, सिग्नल देता है। हमें ट्रेड करना है, कितना करना है हम पे है। या अगर हम फियर और ग्रीड को बाजू में निकाल कर रखेंगे, बड़े प्यार से, नॉन एमएलएम, बड़े प्यार से हम पैसे निकालेंगे। अभी देखिए, जो बाय का जो सिग्नल आया था,
बाय का सिग्नल 40 घंटे पहले आया था, 40 आवर्स, मतलब लगभग 2 दिन पकड़ लो। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मैं एकदम रिलैक्स हूं। घंटे में, हर घंटे में अलार्म बजता है, देखता हूँ सिग्नल आया नहीं आया, ओके गुड, गो बैक टू योर वर्क। इतना ही करना है। या क्योंकि बाय का जो सिग्नल था, 500 पॉइंट बना लिए हमने। हाँ, उसके बाद वो 2000 गया, जाने दो। हमारा टारगेट क्या था? 500 पॉइंट्स, हमने बना लिए। उसके बाद में आनंद लो, थैंक यू बोलो मार्केट को कि मुझे आपने 500 पॉइंट निकाल के दिए। और उस इंसान को थैंक यू बोलो जिसने आपका बाइंग लिया, क्योंकि जब आप स्क्वायर ऑफ करते हो तो कोई तो बाय करता है ना, सिस्टम। कोई तो बाय कर रहा है, तो उसको भी थैंक यू बोलो और उसको दुआएं करो कि यार मैंने कमाया, तूने मेरे से लिया, तू भी कमा। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको देना है जब आप ट्रेड में रहते हो। ये मत सोचना कि सिर्फ मैंने कमाना है और किसी ने नहीं कमाना। अगर इस फितरत से अगर रहोगे मार्केट में, तो आप कभी नहीं कमाओगे। अफसोस नहीं करना कि अगर आपने 500 पॉइंट कमा लिए, 2000 पे चला गया, अफसोस नहीं करना अरे यार मैंने क्यों बेचा। अगर ऐसे करोगे तो आपके दिमाग में आप गलत सिग्नल भेज रहे हो। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट यू अर्नड। इसका मतलब क्या कि आप खुद अपना इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि स्क्वायर ऑफ आपने किया था, प्रॉफिट आपने बुक किया था, उसके बाद में आप ही अपने ऊपर अफसोस कर रहे हो कि मैंने क्यों प्रॉफिट बुक किया। इसका मतलब क्या कि आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? ये आपको कोई बताएगा नहीं। लेकिन अगर आपको, अगर जो बातें मैं कह रहा हूं अगर आपके पल्ले पड़ गई, अगर आपने इसको समझ लिया, तो ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं करोगे आप। ठीक है? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो यार, लीव इट, कैन जस्ट लीव दिस फोरम एंड जहां पे भी आपको समझ में आता है उस फोरम में आप अटेंड करो। ठीक है? तो ये बाय का प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट मेकिंग हमारा ट्रेड था। 40 घंटे के बाद अभी सेल आया। या मैंने सेल का सिग्नल आपको कितने बजे दिया? सवेरे 5:30 बजे। अगर कोई अगर गौर देख रहा है, क्योंकि मैं पूजा पाठ के लिए मैं 4, 4:30 बजे उड़ जाता हूं मैं। फिर 5:30 बजे अलार्म बजती है, पहला अलार्म 1 घंटे का। और वो 11:30 बजे तक बजती है, मेरे हर घंटे का अलार्म बजता है। 5:30 को फिर उठ जाता हूँ। देख लिया मैंने, अगर सिग्नल आ गया, चल भैया दे दो। कितने लोगों ने पोजीशन लिया नहीं पता। या लेकिन अभी जब तक ये सेल चलेगा, यहां पे भी टारगेट क्या? 500 पॉइंट्स। 500 पॉइंट मिल गया, एग्जिट। बाद में ये कहीं पे भी जाने दो, ये 1000 पे जाने दो, 2000 पॉइंट्स नीचे जाने दो, ग्रेट, खुश रहो, बी हैप्पी कि आपने इस सिग्नल पे पैसे बनाए। है ना? क्योंकि 30 दिन में अगर हमें 30 सिग्नल्स आते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कभी कभी 24 घंटे में एक ही सिग्नल आता है ना। कभी अभी देखिए, अभी 40 घंटे के बाद सेल आया है, तो 1 घंटा, एक दिन के बाद दूसरे दिन में आया है ये, दूसरा दिन खत्म होते होते। तो एवरेज में कह रहा हूं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में अगर मैं कह रहा हूं कि 25 सिग्नल्स भी हमको मिल गए, और 25 सिग्नल्स में मैं कह रहा हूं 5 को डिस्काउंट कर दो, अगर 20 सिग्नल भी अगर निकल गए प्रॉफिटेबल, तो देख लो। मैं आपको पॉइंट 1 का एग्जांपल देता हूं। पॉइंट 1 से अगर बीटीसी में ट्रेड लेते हैं, 500 पॉइंट का मतलब होता है $50। $50 मल्टीप्लाइड बाय 20 करो, इट इज $1000। एक महीने में मैंने 25 ट्रेड्स लिए, 25 ट्रेड्स में 5 ट्रेड्स मैंने डिस्काउंट कर दिए, न्यूट्रल कर दिए, लॉस कर दिए, सिर्फ 20 ट्रेड्स पकड़े, और 20 ट्रेड में मैंने $50 निकाला, तो $1000। $1000 में कितना लॉस? ये 5 ट्रेड में कितना लॉस हुआ होगा? 10, 20, 40, 50 जो भी है। अगर मैं $200 का भी निकाल दे, डिस्काउंट कर देता हूं,
और फीस कमीशन सब निकाल के सब भी कर देता हूं, फिर भी $500, एकदम मोटा मोटी कर रहा हूं मैं। $500 to $600 मतलब 60,000 महीने का। अभी ये करने के लिए आपके पास फंड्स होने जरूरी है, तो लोगों के पास फंड्स नहीं है। इस वजह से जो स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है कि हम, जैसा अभी उमर जी ये गेमिंग का पुल बना रहे हैं, वैसा हम पुल बना रहे हैं $50 से 100 लोगों का। मतलब उस पुल में होंगे या तो 100 लोग रहेंगे, या तो 70 लोग, 60 लोग, 50 लोग, जितने भी लोग रहेंगे, लेकिन वो पुल होगा 5,000 का। और उस 5,000 का पूल में हमारा ट्रेड लगेगा 1:10, मतलब 5,000 में से सिर्फ $500 का ट्रेड लगेगा। या और वो $500 में पूरे 30 दिन में जितना भी प्रॉफिट बन रहा है, माई एक्सपेक्टेशन इज 5 का 10 बनेगा। ओके, दिस इज व्हाट माई गोल, माई टारगेट इज। क्यों? क्योंकि पहले महीने में ये जो 50, 60, 70 लोग हैं, इन सारे लोगों का कैपिटल रिटर्न, $50, $100 जो भी है, रिटर्न फर्स्ट मंथ में। ये क्यों करना है अपने को? क्योंकि आप हल्के हो जाओगे। कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। सेकेंड मंथ से जितना भी प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट है। फिर उसमें से हम 50% लें और 50% फिर अपने पुल में डालें, ताकि अपना पुल बड़ा करना है अपने को। आज 5,000 का है, कल उसको 7,500 का करेंगे, फिर 10,000 का करेंगे। क्योंकि जितना पुल बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बनेगा। तो आज पहला मंथ, फर्स्ट मंथ 100% प्रिंसिपल रिटर्न, सेकेंड मंथ 50%, और 50% वापस पूल में। अभी जब 50% पूल में आएगा तो आपका प्रिंसिपल 50 नहीं रहेगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 75। आप समझ रहे हैं? तीसरे महीने में फिर 50% आप लोगे, 50% फिर आप सिस्टम में डालोगे, तो उस वक्त आपका प्रिंसिपल 75 नहीं रहेगा, 100 रहेगा। इसका मतलब क्या? कि आपका जो प्रॉफिट शेयर है वो बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? सिस्टमेटिकली जाएंगे हम, हमें एकदम कैलकुलेटिव, नो, मार्केट को देखकर, सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको देखकर कितना अच्छा सिग्नल है। या कभी कभी होगा तो, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि 30 के 30 सिग्नल नहीं होंगे, एब्सोल्युटली फाइन, कोई इमोशंस नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कोई फियर नहीं, कोई, एकदम मैकेनिकल बनना है हमें। इमोशंस डालने हैं ना, इमोशंस पता किस में डालते हैं? जो जिंदा इंसान है। हम इमोशंस अपने फैमिली के ऊपर डालते हैं, अपने बच्चों पे डालते हैं वो इमोशंस। अगर तुमने मार्केट को अपना इमोशन दिखाया, मार्केट दिखाएगा आपको अपना इमोशन? मशीन है भाई। कहाँ दिखा रहे हो अपना इमोशंस? कुछ नहीं करना। कोई नहीं, सिग्नल चेंज हो गया, आओगे, कोई बात नहीं, चल भाई आ गया, ओके, निकाल, कहीं पे भी रहने दो उसको, निकाल लेंगे हम। ठीक है? तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि भी इससे क्या होगा। मेरी ये कोशिश, बोलते ना कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लोग बिखर जाए। बड़ी मेहनत से हमने टीम बनाई है, राइट? 6 साल लग गए हम सब लोगों को एक साथ आने में। बिखरने में यार 2 मिनट लगता है सिर्फ। तो वो नहीं होना चाहिए। हम आज साथ में हैं, हम सब आए, इनोवेशन फैक्ट्री में आए हैं, एक्सचेंज ऑन में क्यों आए? टू मेक आवर लाइफ बेटर, राइट? तो यहीं से निकालना है अपने को, बिखरना नहीं। क्योंकि अगर हम बिखर गए, कहीं और जाते हैं, तो हमें दोबारा जीरो से शुरू करना है। अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। पता नहीं वो कंपनी कैसी होगी, पता नहीं वहां का मैनेजमेंट कैसे होगा, पता नहीं वहां के लीडर्स कैसे हैं, पता नहीं मालिक कैसा है, पता नहीं और कितने दिन कंपनी चलेगी। ये सारे सवाल है ना। तो अल्टीमेटली हम नेटवर्किंग कर क्यों रहे थे?
पैसे कमाने के लिए, टू मेक लाइफ बेटर, लाइबिलिटी फ्री। कितने तो लोग, मैं तो पता नहीं, मैं तो गिनती भूल चुका हूं मैं, कितने लोगों से मैंने प्रोस्पेक्टिंग, हजारों लोगों से मैंने बातें की है। एक ही, यार कमाना है लेकिन भैया लाइबिलिटी नहीं चाहिए मुझे, या। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अभी कल आपने, उमर जी ने बाइनेंस का अकाउंट दिखाया, इससे तो एक अंदाजा आ गया ना ये कंपनी रहने वाली है। क्या कुछ कारण था उनको दिखाने का, कि लोगों को लग रहा था ना कि कंपनी कंगाल हो चुकी है, सब लुट चुका है और अभी कुछ भी नहीं है, और इसलिए अभी ये गेमिंग का ला रहे थे कि यहाँ से पैसे निकाले और वो अपनी जेब भरे। काफी लोग काफी बातें कर रहे थे, राइट। ठीक है, उनकी उनकी बातें भी सही है भी, अब बिकॉज उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उतनी लेवल ऑफ मेच्योरिटी नहीं है, तो ये बातें आना स्वाभाविक है। तो कल उन्होंने जो वॉलेट दिखाया उससे तो एक बात क्लियर हो गया कि यार उनको पैसे की जरूरत नहीं, पैसे तो बहुत है और आने वाले हैं। अभी तो वहां पे जितना दिखा रहा था उसमें शायद वो 50 मिलियन होने वाला है। 50 मिलियन मतलब 50 करोड़, वो वॉलेट 50 करोड़, और अभी भी ट्रेडिंग शुरू नहीं हुआ है वहां पर। अभी तो पूरा बॉट का पूरा सेटिंग चल रहा है, सेटअप चल रहा है पूरा, और उसके बाद में वो ट्रेड शुरू होगा। वो तो बहुत बड़ा अकाउंट है, वो तो बाइनेंस का अकाउंट है। सोचिए 50 मिलियन से कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, 50 करोड़, कैसे रहेगा? हिला देगा ना मार्केट को। और ऊपर से मैनुअल नहीं करने वाले हो, बॉट से करने वाला पूरा बॉट, तो अभी तो ये लोग तो धुरंधार हो चुके हैं इनोवेशन फैक्ट्री के लोग, क्योंकि उनको पता चल गया अभी कैसे बॉट करना है, क्या कंडीशंस डालने हैं, कैसा लॉजिक डालना है। धुरंधार हो चुके हैं। तो वहां से जो कमाए, तो ये उनका प्लान बी है। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, क्योंकि सब लोगों का इस सवाल था, कर रहे ना, सोच रहे ना कि सर क्या गेमिंग से प्रॉफिट बनेगा और फिर हमारा डीप जंगल का अकाउंट क्लियर होगा? नहीं, दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट, कि हाँ गेमिंग से भी जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी इस्तेमाल होगा। बट इज इट द ओनली थिंग? नहीं, नॉट एट ऑल। जो सेकंड, जो जो ट्रेडिंग का जो उनका जो अकाउंट है, वहां से जो प्रॉफिट निकलेगा, वो प्रॉफिट में से भी एक 20%, 30%, जो भी है, जितना भी बन सकता है, वो निकाल कर डीप जंगल को क्लियर कर देंगे। वो टाइमलाइन इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो डिफॉल्ट होकर तो फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं ना। अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि भाई हमारा पैसा हमें आ जाए, है ना। तो उन्होंने अगस्त का बोला है, 15 अगस्त के बाद। ओके, लेकिन हो सकता है कि अगर उनका ट्रेडिंग अगर इसी महीने शुरू हो गया तो 30 डेज, 15 जुलाई से अगर उन्होंने अपना बॉट को एक्टिवेट कर दिया तो एक महीना ले लो। इसके लिए उन्होंने 15 अगस्त बोला कि 15 अगस्त के पहले, 15 अगस्त तक, मतलब एक महीना उनको समझ में आ जाएगा ना कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग, कितना प्रॉफिट बन रहा है और उसमें से कितना निकालना है हमें। क्योंकि डीप जंगल की जो जो लाइबिलिटी है वो आई थिंक 10-12 मिलियन की लाइबिलिटी है, 10-12 करोड़ का लाइबिलिटी है। वो क्लियर कर देंगे। तो अगर अगस्त और सितंबर तक, ये 2 महीने में हम क्लियर हो गए, हमारा पूरा पैसा, प्रिंसिपल और प्रॉफिट, क्योंकि अभी उन्होंने प्रिंसिपल बोला हुआ है, उसके बाद में वो प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में भी वैसे ही होने वाला कि जिसको पहले कम प्रॉफिट मिला उसको ज्यादा मिलेगा, मतलब उसको वहां से शुरू होगा। ठीक है, रेशो होगा ना, कि जिसको 10% मिला है पहले उसको दो, फिर 20%, 30, 40, 50, ऐसे। तो रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, और प्रिंसिपल इट विल बी ऑन द असेंडिंग ऑर्डर, या। तो अगस्त सितंबर दिस, ये 2 महीने वी कैन सी कि भैया हमारा डी जंगल क्लियर। और फ्रीडम तो चल ही रहा है, 12 महीने चलेगा, 12 महीने में जितना भी अपने को आ रहा है वो आएगा, बाद में कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्योंकि फ्रीडम इज वेरी स्मार्टली डिजाइंड। फ्रीडम इज नॉट फॉर लाइफ टाइम। फ्रीडम अपने को जब तक 2x मिलेगा नहीं तब तक तुम्हारा अकाउंट एक्टिव रहेगा, ये जो कहानी थी डीप जंगल में वो यहाँ पे नहीं है। तो वो जानते हैं कि भैया 12 महीने, 12 महीने में ये पूरा फ्रीडम का अकाउंट जीरो हो जाएगा। 14 जुलाई से कोई फ्रीडम चलेगा नहीं। इसका मतलब क्या? हमारे पास एक्सचेंज ऑन में जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रहेगा स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग
और एक्सॉन का स्टेकिंग। अभी एक्सॉन का स्टेकिंग और कितना दिन चलेगा नहीं पता, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन है ना। भैया 10 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसमें से 2.5 मिलियन तो गया आईसीओ में, 5 मिलियन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, और 2.5 मिलियन रहेगा कंपनी के पास। तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन में चलेगा उतना ही होगा, उतना ही तक के स्टेकिंग चलेगा, उसके बाद में स्टेकिंग बंद हो जाएगा। या एक्सॉन जिसने भी होल्ड किया है 14 फरवरी 2027 के बाद, ये विल बी हैप्पी पर्सन, क्योंकि लिस्टिंग तब होगी। ओके, कितने पे होगी? डेफिनेटली व्हाट ही सेज इज कि $1 से तो ज्यादा ही होगा। जो एक्सॉन की जो लिस्टिंग होगी वो $1 से ज्यादा होगा। ठीक है, अभी ज्यादा का मतलब कितना? $2, $4, $5, $10, $15, $20, नहीं पता, लेकिन एक से ज्यादा होगा। ठीक है, राइट नाउ इट इज $4.5। अभी अगर इसी स्पीड में अगर जाते हैं, अगर $5 पे भी लिस्ट होता है, तो एक साल भर में 5x। इट्स अ ग्रेट प्रोपोजिशन, एक साल भर में 5x। ठीक है, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम लोग नेटवर्कर्स हैं, हम लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमको 5x दिन में कमाने की आदत हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे लिए छोटी रकम दिखती है, लेकिन एक नॉर्मल सिटीजन को अगर आप बताएं कि भाई मैंने एक साल भर में 5 गुना कमाया एक जगह पे इन्वेस्ट करके, तो उसके आंखें एकदम बड़ी हो जाएगी, बोलेगी यार ये कहाँ किया भाई तुमने। लेकिन बोलता नहीं कि जो रिस्क लेता है वो पैसे बनाता है, जो रिस्क नहीं लेता है वो एफडी करता है। हाँ? ठीक है, ही कांट चेंज द लाइफ। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ, यू हैव टू गो ऑन, रैट रेस में रहना है आपको। रिस्क लोगे तो कुछ होगा, अगर नहीं रिस्क लोगे तो कुछ नहीं होगा। या ग्रेट। तो नाउ आई एम डन विथ माई टॉकिंग। अगर अभी किसी को कोई सवाल करना है एक्सॉन के ऊपर, अपने गेमिंग के ऊपर, क्या स्ट्रेटेजी, क्या गेमिंग, क्या जो भी है, फील फ्री। ठीक है, बट हैव अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को मेंटेन रखिए। ठीक है, डोंट आस्क एनी नेगेटिव क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू एंटरटेन दैट। ठीक है, क्योंकि मुझे लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, उसको रखना है अपने को। ठीक है, यस महेश, यू कैन अनम्यूट। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। हेलो। हाँ यस यस महेश, सर, ब्लेसेड मॉर्निंग। मैं हाँ पहले दिन का वो मैं गेम के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वो, इसके लिए मैं उसके ऊपर एकदम एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ तो उसके ऊपर ही बात करूंगा। एक एक सजेशन करूंगा सर, जो हमको वो जो बिलव का नया टोकन है, हाँ हाँ वो जैसे आपने अभी हमारा पूल किया है, वैसे भी हमारे ग्रुप का भी मुझे लगता है आप भी एक पूल करो। हाँ और हाँ। जिनको जितना चाहिए आप ही एक साथ ले लो, क्योंकि हमसे बाद में होगा नहीं वो। ये एक मेरा सजेशन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। करेंगे। लेकिन कैसा है ना और मैच, आप भी ले गेम लो। है, कैसा है ना, गेम में किसी का कंट्रोल नहीं होता है, इट्स अ वेरी डिसेंट्रलाइज गेम, कोई यहाँ पर तो सुनिए सर। नहीं, मैं हेलो। समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। लेकिन देखते हैं, अगर नहीं अगर सर। कंपनी बोलती है नहीं कि आप अपना पूल बना सकते हैं, तो फिर हम सब अपने लोगों को रख सकते हैं पूल में। सर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये हम्म नहीं। हम्म। क्या बोल रहा हूँ, जो खेलने के लिए अभी नया बिलव लेना है हमको, हाँ हाँ। उस- वो लेने के लिए आप सिर्फ हमको हेल्प करो। अरे वो, यस यस यस, डोंट वरी। यस यस, हाँ उसके लिए ठीक है ना, उसके लिए अपन करेंगे ना, एक साथ एक 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 पूल बनाएंगे, और सब लोग उसमें ट्रांसफर आप ही करेंगे अपना फंड, और इमीडिएटली फिर मैं जैसा बाइंग शुरू हो जाएगा ना, इमीडिएटली उठा लूंगा, ताकि आपने को बेस्ट प्राइस पे मिले। यस यस यस। यस सर। या बिकॉज आई कैन हेल्प यू विद मैं दैट। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और सर ने जो उपाय दिया है वो मुझे तो बहुत फैंटास्टिक लगा है। या इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड। वैसे इट्स अ वेरी मिक्स रिव्यू। कुछ लोग बहुत सुपर एक्साइटेड है, ओके, कुछ लोग बहुत ही डीमोटिवेटेड है। तो लेकिन ठीक है यार, एवरी, अच्छा अपने पास से 10 मिनट है, ठीक है, सो वी नीड टू टेक एवरीवन्स क्वेश्चन, जस्ट लेट मी स्टॉप टॉकिंग। यस, कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स।
आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम? सर मेरा नाम कृष्णा है। अच्छा, कृष्णा। आपने कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, ठीक है, बोलो कृष्णा। सर मैं ये चाहता हूँ कि सर जो 10% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सर कम्युनिटी में बिनिंग के लिए, तो वो सर 20% नहीं हो सकता क्या? 20 या 25 कर दे तो यार आप ज्यादातर आप आप लोगों को। बहुत ही अच्छे हो। आप बहुत ही अच्छे हो कि आपने 20-25 तक का बोल दिया। मैंने आज सवेरे की मीटिंग में प्रपोजल रखा है 100% का। और वो एकदम बोले, जी लियो जी क्या बात कर रहे हैं आप। मैं बोला, सर मैं चाहता हूं कि भाई जब कोई डाले तो ये इस सोच से डाले कि यार कमाना ही है, खोने के लिए कुछ नहीं है। ये जी सोच सर। होनी चाहिए जब आप गेम खेले। तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए कि यार आई हैव नथिंग टू लूज। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, बी प्रैक्टिकल। मैं कुछ ज्यादा ही पूछ लिया। तो मैंने उनको बोला 50% प्रपोजल है कि जितने भी लोग आए हैं, मान लो 10,000 लोग गेमिंग में आए हैं, तो 5,000 लोगों को मिलना ही मिलना है। हाँ, कितना मिलेगा डेफिनेटली वो वेरी करेगा। कि जो फर्स्ट रैंकर है यार, जो जिसने जो जो टॉप किया, डेफिनेटली उसको ज्यादा ही मिलना चाहिए, क्योंकि भैया वो अव्वल नंबर का खिलाड़ी है, उसने वो खेला है। तो ही डिजर्व्स टू हैव मोर एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो 1 से लेकर 10 तलक, या फिर 1 से लेकर 5 तलक, जितने भी लोग हैं जो टॉप के 10 है, टॉप के 5 है, उन लोगों को ज्यादा दे। और उसके बाद में वहां से लेकर 5,000 तलक लोगों को कुछ दे। कुछ, शायद मे बी $2। $1 उन्होंने डाला और उनको मिला $2। मतलब क्या? हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को बोल सकते हैं, बॉस यू हैव 50% चांसेस दैट यू कैन अर्न डबल इन 5 मिनट्स। बहुत बड़ी चीज है ये। 5 मिनट में आप आपके पास 50% चांसेस है कि आप डबल करें। लेकिन ये जो है जी ना, सर। ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये प्रोबेबिलिटी हमें बढ़ाना है। प्रोबेबिलिटी बढ़ा के 70% पे करना है। दैट 70% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी अर्निंग डबल इन 5 मिनट्स। अगर ये हो गया तो बाकी का जो 30% है वो ठीक है। सी एनीवेयर इन लाइफ देर इज, यार पास फेल चलता रहता है। ओके, लूजर्स एंड विनर्स आर देयर एवरीवेयर। तो जब आप कुछ करते हो तो आप कभी आप लूजिंग के कैटेगरी में नहीं सोचते हो ना, लेकिन आप कभी लूज हो जाते हो, विच इज नॉट फेलियर। ठीक है यार, इट्स एन एक्सपीरियंस। बट आई एम सेइंग कि आपको कंपनी का जो गेम प्लान है ना, वो गेम प्लान में प्रोबेबिलिटी ज्यादा लोगों का होना चाहिए कि ज्यादा लोग ने विन करना है। क्यों करना है विन? क्योंकि हमें जो 2 करोड़ जो बीलव की जो पॉपुलेशन, उनको लाना है वापस भाई। लोगों के पास जो बीलव पड़े हुए हैं वो उनको वापस वो आना है। तो वो कब आएंगे? उनको जब पता चलेगा 70%, अरे यार चल ट्राई करके देखते हैं ना। 30% वो कभी सोचेंगे ही नहीं कि मैं लूज करूंगा। कोई अगर आपको कोई पता है यार तू तो हारने वाला है, आपको आपको अच्छा लगेगा? हर इंसान चाहता है मैं नहीं जीतूं। लगे। तो हर इंसान चाहता है मैं जीतूं। तो हम क्या चाहते हैं? जो अभी जो पढ़ रहा है ना, कल कल सवेरे 6 बजे से मीटिंग थी। 4 घंटा मीटिंग चली, इसलिए मेरे कल कल की मीटिंग कैंसिल होगी। क्योंकि चल रही है बातचीत, डिबेट चल रहा है, सजेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आज भी सवेरे 7 बजे व्हाट्सएप कॉलिंग चालू हो गया। यहाँ जी दो सर। घंटा चल दो मेरे कल 2 घंटा चला मीटिंग। 9 बजे मीटिंग खत्म हो गया। या सर मतलब एक बिस्तर क्वेश्चन से मेरा ही, सर। बिस्तर में ही, कंबल में ही चलता है मीटिंग। हाँ बोलो बोलो। सर ये गेम जो आ रहा है सर, वो थोड़ा 2-3 दिन पहले दे दें जिससे प्रैक्टिस करने के लिए हो जाए। मिलेगा, मिलेगा, जी जी। मिलेगा, ओके मिलेगा। सर, ओके, यही थैंक क्वेश्चन थैंक यू था कृष्ण। सर। या ग्रेट, यस अनिल। यार हमारे पास और 5 मिनट है। सर जी नमस्ते. नमस्ते। माझा गेमिंग बद्दल एक क्वेश्चन होतं की सर, आता आमच्यापाशी आपल्या म्हणजे सगळ्यांपाशी जुने बिलं आहेत, मग ती जुने बिलच आपण यूज करू शकतो का गेम मध्ये, का नवीन बिल घ्यायला लागेल? नाही नाही नाही, ते नवीन बिलं तुम्हाला घेऊन गेम करून जर तुम्ही जिंकला, तर त्या जिंकल्यानंतर जे पैसे तुम्हाला मिळतील त्या पैशाने तुम्ही तुमचे जे पूर्वीचे जे बिल आहे ते एनकॅश करू शकाल तुम्ही. असं आहे ते गेम. मग ते गेम मध्ये एंट्री घेण्यासाठी पहिल्यांदा बिल घ्यायला लागणार का सर? हो, $1 $2चे घ्यायचे आपल्याला. तुम्हाला अच्छा. कुठं तुम्हाला हजारो घ्यायचे, फक्त $1. मी म्हणतो $10 घेऊन ठेवा तुमच्याकडं नवीन बिल. अच्छा. बस झालं आपल्याला. आणि सर सगळ्यांनी ते सगळ्यांनी दहा एकदा दहा लॉस डॉलरची झाले घेऊन तर ठेवले नंतर, तर बस झालं. हा, आणि नंतर एकदा लॉस झालो आपण गेम, तर समजा
नवीन अजून बिलव टाकूनच आपण एंट्री करू शकतो का त्याच्यामध्ये? हा हा येस, नवीन बिलवनी एंट्री आहे पुरा. जे 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 आपलं जे ओल्ड बिलव आहे ना ते फक्त एनकॅशमेंट करण्यासाठी ठेवलंय. अच्छा. हा, ठीक है. ओके ओके सर, ठीक. ग्रेट ग्रेट, ओके ग्रेट. यस मंसूर जी, मंसूर नासिर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. अच्छा सर, ये पूछना था कि जो बी लब टैब में जो ना वो लॉक है, तो वो कब तक अनलॉक होंगे, उनका क्या यानी कि कौन बनेगा? सा बिलव ऐप में लॉक है? आप बिलव नेटवर्क की बात कर रहे हैं? जी जी, हाँ जी। नहीं, वो तो कल से शुरू हो गया, काफी लोगों को अब कल आ गया जब विड्रॉ लगाए थे. आप लगा दो ना विड्रॉ. अ, वो मेंटेनेंस में जा रहा है ना डैप। मेंटेनेंस में जा रहा है? एक मिनट ओपन करो. कहाँ मेंटेनेंस में है? अरे बिलव, ओह मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप ओपन करके देखो, अपडेट करके देखो, हो गया होगा. कल मैं आप कर देख लो, करके मैंने देख लो, किया फिर तो बात मेरा करते जो हैं. ठीक है, ग्रेट. यस रवि प्रकाश. जी अच्छा, सर, गुड आपको मॉर्निंग वापस सर। दोबारा वापस सिस्टम में आना है कि दोबारा मैं जूम को ऑन करूं? अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो चलेगा? चलो ठीक है, यस. जिसको आना है वो आएगा बाद में. ठीक है, यस राजे रवि. जी सर, कह रहे थे सर वो X1 वाला जो बताए थे ना, वो अभी तक नहीं सॉल्व हुआ, उसको करवा दीजिए ना सर। यार मैंने भेजा. अच्छा ठीक है, वापस तुम मुझे वापस भेजो जरा, मैं एस्केलेट करता हूँ दोबारा. उसने तो मुझे बोला था कि हो गया है करके. आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हैपेंड. जी सर, और सर जैसे इसमें बिलव वाला में अभी जो एक्सचेंज पे है वो खत्म हो चुका है, या उसको लेके बिलव नेटवर्क में डाला जा सकता है? नहीं, बीएलबी नेटवर्क तो जा सकते हैं भाई. BLV2 आप डालो और वहां से विड्रॉ ले लो, आपको बिलव आ जाएगा. जी सर, वो भी कंफर्म होना था। और सर यदि एक मौका लगे ना तो ये भी पूछ सकते हैं। तो मेरा लगभग 1.25 लाख लगा हुआ था बुलेटो में, तो यदि उसका कुछ हो सकता है तो एक बार चर्चा करके देखिएगा ना, बिलव बुलेटो वाला टाइम का। बुलेटो में मेरे 18 लाख गए हुए हैं भाई. तो कोशिश है, नहीं, हम बिलव बीच बीच में बुलेटो में। पूछते हैं. हम बीच बीच में पूछते हैं कि जी। क्या बुलेटो आने वाला है क्या. तो रिस्पांस है कि हाँ। वेट करो, अभी इतने सारे काम चल रहे हैं तो उसके बाद में करेंगे. लेकिन इस बार जब आएगा बुलेट तो सी मशीन के साथ आएगा. लेकिन कब आएगा हाँ, नहीं, पूछ वो एक देख अपना कब आए. बुलेटो अलग था। नहीं कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, वो बहुत जबरदस्त. मतलब वर्किंग है, लेकिन हाँ। फिर देन लाइक, यार कमाना है तो काम करना है ना अपने को. तो वर्किंग है जी लेकिन सर। बहुत जबरदस्त है उसकी इनकम. बोलता ना, यू कांट इवन इमेजिन इतना बड़ा इनकम है वो. लेकिन पता नहीं हाँ, वो उस टाइम में क्यों बहुत डिले कर सारा रहे हैं फ्लोट वो उस बेल भी प्रोजेक्ट लग को. गया था उसमें भी। हाँ। हाँ मैं करूंगा, मैं पूछूंगा वापस दोबारा यार, उनका कोई प्लान है क्या. क्योंकि अब जैसा वो उनको तो वो तो अभी MLM से वो त्याग कर रहे हैं. तो हमारी कोशिश है कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे. या तो एक प्रपोजल डालूंगा मैं कल के मीटिंग में, अगर हो सके मौका मिला मुझे, कि यार आप नो, ठीक है आप बोल रहे हो ना ये सब बंद कर रहे हो, ठीक है सब बंद करो, लेकिन बुलेट ऑन कर दो सी मशीन के साथ. बस ये वो काफी हो गया हमारे लिए. हम नो लेके जाएंगे, कितनी बड़ी टीम करेंगे, क्योंकि यार इट्स लाइक अमेजिंग प्रोजेक्ट, दैट इज अमेजिंग. चलो ग्रेट. यस राजकुमार. नमस्ते सर। नमस्ते. सर मैं ये बोल रहा कि गेम के अंदर एक ही गेम आएगा या आने वाले टाइम में नए गेम भी आ जाएंगे सब? हाँ आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट तो यही गेम का बोलते हैं ना कि इट्स लाइक ओके पायलट रन. ये गेम का रिस्पांस कैसे है और कितनी अचीवर्स निकलते हैं, कितना पूल भर रहा है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द पूल ना. कि अगर 10,000 का पूल है तो 10,000 लोग आने वाले हैं. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना. तो लोगों का सही है। रिएक्शन देखिए, जब तक गेम शुरू नहीं होगा ना अपने को पता नहीं चलेगा. देखो अब मूवी तो बना दिया डायरेक्टर ने, लेकिन हिट है क्या फ्लॉप है ये तो जनता बताएगी ना. सही है सर। तो इसके लिए 14 जुलाई के बाद जब मूवी आ जाएगा स्क्रीन पे, और अगर मूवी हिट हो गया तो बल्ले बल्ले. हिट नहीं हो गया तो फिर उनको कुछ अल्टरनेटिव, फिर थर्ड प्लान 3 फिर निकालना पड़ेगा. अरे ये भी फेल हो गया, अच्छा ठीक है, फिर कोच अगेन ही हैज टू कीप थिंकिंग कि अभी अभी क्या करें नेक्स्ट. वो कंटिन्यूस उनका सही है। चलता रहता है. तो अभी देखें. ठीक है. ठीक है सर। ग्रेट. यस सबीर अंसारी. हेलो सर, गुड मॉर्निंग। प्लस मॉर्निंग.